तो दोस्तों नमस्कार, अमृत धारा न्यूज चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। मैं सुनील कुमार आज पहुंचा हूं कैथल। तो आज हम बात कर रहे हैं, मैडम जी क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम राजेश सिंगला है जी। अच्छा, तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक सच्ची सेवक है। मैडम कितने सालों से आप पार्टी से जुड़े हुए हो? मैं तकरीबन 15 साल से भारतीय जनता पार्टी में से जुड़ी हुई हूँ जी। अच्छा, और 10 साल से मैं सक्रिय सदस्य हूँ पार्टी के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी को ही आपने क्यों कैसे चुना? क्या अच्छाई दिखी आपने इस पर? भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और सनातन धर्म के लिए बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए जो प्रयास रहता है योगी जी, मोदी जी, उनसे प्रेरणा पाकर और तभी मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी। तो क्या आपका पद है जो इस पार्टी में? मेरे पास भारतीय जनता पार्टी में जी मैं महिला मोर्चा, सोशल मीडिया और आईटी सेल की संयोजक हूँ और उसी को मैं देखती हूँ। तो जैसे कि अब ज्योति सैनी जी को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो मैडम के बारे में क्या 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 कहना चाहेंगे आप? बहन ज्योति सैनी जी बहुत ही मजबूत और बहुत ही कर्मठ महिला है और मैं उनके साथ 10 साल से काम कर रही हूँ मजबूती के साथ और मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी है। और कैथल में सभी महिला मोर्चा की सभी बहनों को बहुत ज़्यादा खुशी है कि एक महिला को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है कि जिला अध्यक्ष बनाया गया है। और ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि महिलाओं को पुरुषों के से बढ़कर स्थान दिया जाता है। दूसरे लोग तो बोलते हैं कि अभी महिलाओं को बराबर का स्थान देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर पुरुषों से बढ़कर स्थान महिलाओं को दिया जाता है। ये इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत संगठन का बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो यानी अगर देखा जाए हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो क्या लगता है मैडम जी कि लोग पार्टी से खुश हैं? हाँ जी, पार्टी जब लोग खुश हैं जी तभी पार्टी सरकार बनी है हरियाणा के अंदर। अगर खुश नहीं होते तो बनते भी कैसे? नहीं, विपक्ष भी थोड़ा ये कहता कि ईवीएम में विपक्ष का काम है जी बोलना, वो तो बोलेंगे, उनको तो जरूरत है बोलने की। जब आज उनके पास कुछ है ही नहीं, खाली हाथ है, ना उनकी चलती ना खर्ची चलती उनकी, तो वो क्या करेंगे बेचारे? तो झुंझलाहट है उनके अंदर, तो वो तो निकालेंगे कहीं ना कहीं। और भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में, चाहे महिला हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, अभी महिलाओं के लिए योजना निकाली गई है माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के द्वारा कि महिलाओं को 2100 रुपए जो लाडली योजना के अनुसार 2100 रुपए जो प्रति महिला को दिए जाएंगे। उसके अंदर कुछ नियम है जिनको ध्यान में रखते हुए सभी महिलाओं को दिए जाएंगे। यानी ये कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत ही सराहनीय काम किया है अच्छा महिलाओं के मान सम्मान के लिए। ये महिलाओं के मान सम्मान के लिए भी है और महिलाओं के लिए देखो जी घर में कितनी सारी जरूरतें होती हैं महिलाओं की। महिलाओं को ज़्यादातर महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर महिलाओं को सिर्फ चूल्हे चौके तक ही सीमित रखा जाता है। अगर उनको दवाई की भी जरूरत पड़ जाती है ना कहीं उनको उसमें भी दिक्कत आ जाती है। तो महिलाओं के लिए तो ये एक बहुत ही बड़ी सराहनीय कार्य है। महिलाओं को तो धन्यवाद करती हैं महिलाएं तो मुख्यमंत्री जी का, माननीय नायब सैनी जी का, कि उन्होंने लाडली योजना के द्वारा महिलाओं को इतनी बड़ी योजना का लाभ दिया। तो पहले भी सरकारें होती थी मैडम जी, तो आज देखा जाए महिलाएं आज मौजूदा सरकार में कहीं ना कहीं अपने आप को सेफ महसूस करती है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में आने के बाद हर महिला इतनी हिम्मत कर लेती है कि अभी हम बाहर निकल के काम कर रहे हैं। नहीं तो महिला की तो हिम्मत ही नहीं होती थी कि भी किसी पार्टी में जाके, राजनीति में जाके काम करने की सोच भी ले। और महिलाओं को ना इतनी गंदगी थी राजनीति के अंदर कि अभी महिलाओं को तो परिवार अलाउड ही नहीं करते थे कि बाहर निकलने के लिए, राजनीति के लिए। और जब से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई है तब से आप महिलाओं को देख लो, हर जगह पे महिलाएं मिलेंगी, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं मिलेंगी। दिल्ली में भी मुख्यमंत्री महिला को ही बनाया गया है। दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला को बनाया गया है। बहुत ही
मेहनती बहन हरियाणा की बेटी है वो। रेखा गुप्ता जी जो हरियाणा की बेटी है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे काम कर भी रही है। यमुना जी की सफाई हो चाहे सभी बरादरी को, सभी समाज को, हिंदू मुस्लिम सभी को एक साथ लेके मिलके आगे बढ़ने के लिए काम कर रही है दिल्ली के अंदर। और तो ये तो बड़ा ही सराहनीय कार्य है जो बहन रेखा गुप्ता जी कर रही है। यानी जहाँ बात आती थी पहले सिफारिश पे नौकरी लगते थे बच्चे, अब बात आती है बिना खर्ची बिना पर्ची, तो क्या ये सच है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सच है। चाहे हमारे खुद के रिश्तेदार भी हो, हम खर्ची पर्ची पे या अपनी किसी पद के प्रभाव के चलते हम किसी को, अपने रिश्तेदार को भी नौकरी नहीं लगवा सकते। फार्म भरो, पेपर पास करो, नौकरी अपने आप ऑटोमेटिकली मिल जाती है। यानी खुद तैयारी करके बच्चे नौकरी पा हाँ सकते जी, हैं। मिल जाते हैं। और पहले क्या होता था? पहले क्या होता था कि भी मैरिट वाले तो बच्चे ऐसे ही रह जाते थे और यानी चाचा भतीजावाद था। हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल था। लेकिन वो सिस्टम अब तो देखा जाएगी, पर्ची खर्ची भी चलती थी और बस एक फोन पे ही हो जाता था काम जिनका होता था। अगर अब देखे जाए जो झोपड़ियों में रहते हैं उनके बच्चे भी एसटीएम तक लग रहे हैं, उनको भी नौकरियां मिल रही है जी। आज हरियाणा के हर घर के अंदर एक सरकारी नौकर जरूर मिलता है जी। और प्रयास यही है सरकार का कि भी और भी इसको और भी ज्यादा अच्छे स्तर पर लेके जाया जा सके। तो लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरी हरियाणा की जनता को? मैं तो यही कहना चाहूंगी जी, भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्र में है, हरियाणा में है, तभी हम कुछ कर सकते हैं और आप कुछ कर सकते हैं, तभी आपके बच्चे भी सुरक्षित हैं। आज पहले क्या होता था, जब भारतीय जनता पार्टी नहीं थी कैथल के अंदर, तो देर ही नहीं लगती थी गोली चलने में। हाँ। मैंने अपनी आंखों से देखा कि भी 10-10 हजार के लिए रोड पे पैसे छीन के चले गए, गोली चला के चले गए, अच्छा, खोसने के लिए। तो आज हम देख रहे हैं कहाँ पे है कोई। यानी उस समय बदमाशों के हौसले बुलंद थे। बिल्कुल जी, बदमाशों के हौसले बुलंद थे। चोरियां लगा लो, चाहे गुंडागर्दी लगा लो। आज मेरे को नहीं लगता कि भी चलो थोड़ी बहुत ही वारदात तो हो भी जाती है, और उस पे अगर हो भी जाती है तो उसको अच्छे से कंट्रोल भी किया जाता है। जैसे योगी जी यूपी में कहते हैं बदमाशों को या तो बदमाशी छोड़ दो या फिर यूपी छोड़ दो, तो क्या ये सही है? बिल्कुल जी, और हम तो हरियाणा में भी यही कहते हैं कि भी या तो बदमाशी छोड़ दो या तो फिर हरियाणा छोड़ दो। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी आपका। तो दोस्तों, ये ग्राउंड जीरो से हमने पूरी कवरेज दिखाई है कैथल से। ये मैडम राजेश गोयल जी थे, इन्होंने अपने विचार रखे हैं, काफ़ी सुर्खियों में भी है मैडम, और एक सच्चे मन से पार्टी की सेवा कर रही है। तो दोस्तों, और भी आगे खबर पाते रहे, बने रहे अमृतधारा न्यूज़ चैनल से। मैं सुनील कुमार, जय हिंद, जय भारत।